Assalamualaikum everyone and student, a warm welcome to you people to my YouTube channel. I hope you're enjoying your good health. This is again the series of the previous lecture. It will provide you a lot of benefits in this regard. आज जो हमारा सीरीज है इसमें हम एक दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे और ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है a lot of confusion because a lot of confusion has been produced by using such type of word. ये वर्ड जो है इंतहाई मसले पैदा करते हैं, बहुत गड़बड़ पैदा करते हैं जब हम ये हमारे सामने आ जाते हैं. तो इसमें एक वर्ड है अराउंड और एक वर्ड है राउंड. इन दोनों को आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. राउंड जो है इसका मतलब है सर्कुलर का मतलब कि जो कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होते और आप इसी तरह चक्कर लगा के वापस उस पॉइंट की तरफ आ जाए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर और ए सिलेंड्रिकल मूवमेंट. ये कि एक ऐसा मूवमेंट हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर हो, एक ऐसा मूवमेंट हो जिसमें एक पॉइंट से आप स्टार्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा इस साइड की तरफ आ जाते हैं. तो ये दोनों किस चीज़ की तरफ फाइंड आउट करते हैं? इस फाइंड आउट जब करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो एक मूवमेंट की तरफ करते हैं, एक मूवमेंट जिस चीज़ में हो. तो इसमें जो जितना भी कंफ्यूजन है आज इंशाल्लाह इसको हम दूर करेंगे. राउंड का मतलब यही, राउंड का मतलब गोल भी होता है, इसका हम एक प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हैं गोल, जैसे गोल जो कि सर्कल होता है, राइट. तो राउंड का मतलब होता है सर्कुलर और सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल सिलेंडर की तरह, मिसाल के तौर पर इसी तरह गोल हो. अगर इसको मैं एडजेक्टिव के तौर पे यूज करूं, एडजेक्टिव के तौर पे, तो मिसाल के तौर पे अगर हम सेंटेंस करें कि द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट. यानी दुनिया जो है गोल है, दुनिया जो है गोल है, प्लेट नहीं है. प्लेट की तरह इसी तरह चिपटा हुआ नहीं है बल्कि गोल है. तो यहाँ पे यूज हुआ है राउंड जो है बिल्कुल किस चीज के तौर पे यूज हुआ है? बिल्कुल एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है. और इसको हम जब नाउन के तौर पे यूज करते हैं राउंड को, तो राउंड का नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो इसके फिर राउंड और फिर राउंड्स के जो बन जाते हैं प्लूरल तो हो जाते हैं राउंड्स. यानी इसके साथ इस लगाएंगे तो ये राउंड्स बन जाते हैं. और राउंड्स का मतलब जो है दायरा भी होते हैं, इसके साथ साथ उसके चक्कर भी होते हैं, जिसको हम चक्कर, दायरे और विजिट वगैरह के तौर पर भी जो है हम यूज करते हैं. जैसे कि दिस इज माय सेकंड राउंड, यानी ये मेरी दूसरी चक्कर है, ये मेरा दूसरा विजिट है वगैरह वगैरह. तो इसको जब हम यूज करेंगे तो राउंड और इसका प्लूरल फिर बन जाएगा राउंड्स. और इसका मतलब भी क्या बन जाते हैं? अ सर्कुलर एंड अ सर्कुलर आर अ रिपीटिशियस एज वेल एज रूट. एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा रूट, एक ऐसा वे जिसमें वो बार बार जो है वो घूमता फिरता हो, दैट इज कॉल्ड राउंड्स. और इसको मिसाल के तौर पे अगर हम यूज करेंगे नाउन के तौर पे तो हम लिखेंगे इसका सेंटेंसेस कुछ इस तरह के. द पुलिस हैव राउंडेड. ये भी है लेकिन इसको हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं. तो नाउन के तौर पे द पुलिस हैव स्टार्टेड राउंड्स to arrest the thief. यानी पुलिस ने जो है वो राउंड चक्कर, वो विजिट स्टार्ट किए ताकि वो क्या करे, उस चोर को पकड़े. तो यहाँ पे राउंड जो है बिल्कुल एक नाउन के तौर पे यूज हुआ और इसके साथ हमने एस भी लगाया क्योंकि नाउन्स को जो है इसके साथ हम एस वगैरह लगा सकते हैं. तो इसको हम नाउन के तौर पे यूज क्या. और अभी अगर इसको हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के तौर पर ये इसी तरह भी यूज होता है. फॉर एग्जांपल कि द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, या फॉर एग्जांपल रोटेट भी हम
लगा सकते हैं क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, रोटेट, या इसके अलावा जो है सर्कल भी हम लगा सकते हैं, सर्कल्स वगैरह वगैरह। मूव्स, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि राउंड द सन। इसके ऊपर, ये राउंड के ऊपर इंशाल्लाह हम इसके बाद जो वर्ड करेंगे इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे राउंड के। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हम देखते हैं कि द अर्थ मूव या रोटेट या सर्कल या ऑर्बिट्स वगैरह वगैरह राउंड द सन, यानी ज़मीन जो है सूरज के गिर्द इसी तरह क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, विजिट करती है, मूविंग करती है, राइट। तो इसको हमने यूज किया एक प्रीपोजिशन की तरफ। अगर एक दूसरे प्रीपोजिशन के तौर पर हम इसको यूज करें, फॉर एग्जांपल कि आई लुक्ड round the room quickly, तो यहाँ पर भी ये जो है एक एडजेक्टिव ऐसा प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है, ये भी एक प्रीपोजिशन के तौर पे है और यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है, राइट। इसके अलावा जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे एक वर्ब के तौर पे। ये एज अ वर्ब भी यूज होता है वर्ब के तौर पे। जब हम इसका इस्तेमाल वर्ब के तौर पे करते हैं तो इसका मतलब क्या है, गोल होता है, गोल। और क्या यानी गोल बनाना, या फॉर एग्जांपल मुकम्मल करना, किसी चीज को मुकम्मल करना, गोल बनाना। या अक्सर हम इस तरह के कि नंबरों वगैरह में से अंदाजा लगाना, अंदाजे के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि राउंड अबाउट, फॉर एग्जांपल इट्स प्राइस विल बी राउंड अबाउट 30,000 40,000, राउंड अबाउट। तो इसी तरह के अंदाजे के सेंस में, गेस के सेंस पे जो है हम इसको यूज करते हैं। लेकिन वर्ब का मतलब क्या होता है, जिसको हम वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो उसका मतलब किसी चीज को गोल बनाना। इसी तरह गोल बनाते हैं जब हम किसी चीज को। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल के द कारपेंटर rounded the edges of the table, यानी कारपेंटर ने, बढ़िया ने मेज के जो है वो साइडों को जो है वो गोल बनाए। दैट इज द फंक्शन ऑफ अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। या फॉर एग्जांपल इसको हम मुकम्मल के सेंस में भी यूज करते हैं। अगर हम लिखे कि शी rounded out her education, तो अब ये इसका मतलब ये होता है, ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो है मुकम्मल करना, कंप्लीट करना, यहाँ पे गोल बनाना। तो इसका सेंस जो है वो गोल बनाने में जो है वो आ गया कि इसका सेंस जो है वो गोल हम इसको बनाते हैं, राइट। अगर इसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो एडवर्ब के तौर पर इसका मीनिंग फिर क्या बन जाता है, इट इज बिकम अल्टरनेटिव ऑफ अराउंड, अल्टरनेटिव ऑफ अराउंड। ये अराउंड का जो है मुतबादिल है। जिस तरह के हम कहते हैं कि राउंड भी एक इन अ सर्कमफेरेंस एज वेल एज a cylindrical form, is in a circulatory form, and is a circular and a circulation. So the same is the case with also around as well, because around means also a circulation, is a circle, a cylindrical form, right? तो यहाँ पे जो एडवर्ब के तौर हम इसको यूज करेंगे
तो फिर क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग भी यही बन जाएगी कि अराउंड यानी गोल, इसी तरह यानी पूरे। ये इसका मतलब कि यहाँ से मिसाल के तौर पर एक काम स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ पे इसी तरह एक काम वापस यहाँ पे आ गया, तो ये एक सर्कुलर बन गया। तो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर भी इसका मीनिंग जो है इसी तरह एक सर्कुलर है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और फिर वापस स्टार्टेड पॉइंट के साथ जो आप मिल जाते हैं तो ये होगा एंडिंग पॉइंट होगा, राइट। अगर मैं अगर सेंटेंस लिखूं फॉर एग्जांपल के पीपल आर वर्किंग in the factory people were working in the factory all year round। यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ, लेकिन इसका सेंस भी यही बनता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लिया और वापस इसकी तरफ, यानी पूरे साल। मिसाल के तौर पर जनवरी से स्टार्ट लिया तो वापस नेक्स्ट ईयर के जो जनवरी आ जाएगी तो इसने एक सर्कल को पूरा कर लिया। तो इसका मतलब कि पीपल आर वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑल ईयर राउंड, ऑल ईयर राउंड यानी पूरे साल। इसका मतलब कि वो 365 दिन जितने भी हो या ये पूरे साल के टेन्योर में जो है वो काम करते हैं, राइट। अभी जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं अराउंड पे। ये तो था राउंड, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अराउंड, व्हाट इज द कंफ्यूजन between these two words that confuse the student, and particularly an examination halls around। और अराउंड का मतलब भी क्या होता है कि मुताल्लिक और इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, या फॉर एग्जाम्पल दायरे में, जिस तरह मैंने कहा कि in a circular form, in a circulatory way, in a circulation, in a cylindrical form, right। तो इसकी मीनिंग जो है वो भी यहाँ इसी तरह ये बनते कि कोई काम हो इसी तरह दायरे में एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो और वापस इसका एंडिंग पॉइंट भी स्टार्टिंग पॉइंट के मिलने से बनता है, इर्द गिर्द मुतालिक वगैरह वगैरह। अगर इसको हम मिसाल के तौर पे लेस और मोर के तौर पर भी यूज़ करते हैं, मोर और लेस बहुत सी मीनिंग इसके बनती है। तो इसके तो मीनिंग ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो काम हमने करना है हम इसको जो है वो डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूज़ करूं एक एडवर्ब के तौर पे, फॉर एग्जांपल ही एंटर्ड द रूम he entered the room and looked around। इसका मतलब कि वो कमरे में दाखिल हुआ और इसने इर्द गिर्द जो है, इर्द गिर्द, here and there, he looked here and there, relating to here and there, यहाँ वहाँ पे उसने जो है वो देखा, दैट इज कॉल्ड अराउंड। यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है और इसका मीनिंग जो है इर्द गिर्द के सेंस में जो है वो आ रहा है, उधर उधर देखा, कमरे में दाखिल हुआ और इधर उधर उसने देखा। या इसके अलावा अगर इसको हम दूसरे सेंस में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल के द व्हील गोज अराउंड, राइट। तो यहाँ पे ये एक एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ और इसकी मीनिंग जो है एक दायरे में, क्योंकि व्हील जो है वो इसी तरह एक सर्कल होता है, उस सर्कल में इसी तरह ये घूमती है, राइट। और एक सर्कल में एक कोन जो होते हैं इसके इर्द गिर्द जो है इसी तरह घूमती है, तो एक दायरे में। तो यहाँ पे द व्हील गोज अराउंड। या फॉर एग्जांपल अगर तीसरा सेंटेंस हम लिखे कि फॉर एग्जांपल हाई
above. High above, vulture circled around. यानी बहुत ऊंचाई पे ऊपर जो है वल्चर ने, गिद्ध ने जो है क्या इसी तरह एक दायरा जो है वो बनाया, राइट। यानी ऊपर हवा में जो है वो गिद्ध जो है घूम रहे हैं और इसी तरह दायरे में इसी तरह घूम रहे, पता नहीं नीचे कोई चीज देखा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो वही भी इसकी मीनिंग जो है वो दायरे में है। जैसे कि इससे पहले हम राउंड की बात करें तो राउंड का मतलब भी दायरे में है और अराउंड का मतलब भी दायरे में है। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया कि ये वल्चर वगैरह जो है वो इसी तरह भी सर्कल कर रहे हैं हवा में, और वो भी ऊपर, वो भी जो है इर्द गिर्द जो है के सेंस में वो आते हैं। जब हम इसको प्रीपोजिशन के सेंस में यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के सेंस में तो प्रीपोजिशन के सेंस में जब यूज करते हैं तो मिसाल के तौर पर जैसे कि इसकी मीनिंग जो है बन जाती है कि along भी बन जाता है, थ्रू भी इसकी मीनिंग जो है वो बन जाती है, या फॉर एग्जांपल थ्रू आउट की भी मीनिंग बन जाती है, और नियर के सेंस में भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो है राउंड के सेंस में भी आ जाते हैं। राउंड तो ऑलरेडी है, राउंड है, फॉर एग्जांपल अक्रॉस है, क्रॉस के सेंस में भी आता है, लेकिन सबका मतलब रिलेटेड बन जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस लिखूं कि द पीपल सीटेड अराउंड द टेबल, ये एक सेंटेंस बना। तो यहाँ पे अराउंड जो है वो क्या है, ये प्रीपोजिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। द पीपल सीटेड, ये लोग जो है इसी तरह एक दायरा है, और ये लोग इसी तरह एक टेबल से, ये टेबल इर्द गिर्द जो है वो बैठे हुए हैं। तो एक दायरे की शक्ल में, एक सर्कल की शक्ल में ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक दूसरे सेंटेंसेस का लिखूं कि ही tied the roof around his waist, यानी उसने अपने कमर से रस्सी को, या रस्सी से उसने अपने कमर को बांध लिया, यानी इसी तरह बांध लिया रस्सी को अपने कमर से। तो इसकी जो है वो पोजीशन जो है वो शो करते हैं। वेस्ट मीन्स कमर, और इसने रस्सी को अपने कमर से इसी तरह बांध लिया। तो इसके सेंस आता है कि इर्द गिर्द जो है उसने वो रस्सी जो है वो बांध लिया। फॉर एग्जांपल अगर एक और सेंटेंस में आपके साथ शेयर करूं कि वी वेंट around the lake, अभी यहाँ पे इसका सेंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हुई वेंट अराउंड द लेक, यानी अभी इर्द गिर्द की बात नहीं हो रही, अभी पानी में दाखिल हुआ, लेक में, झील में दाखिल हुए, और पानी में से, यानी अभी थ्रू के सेंस में जो है, या थ्रू आउट में जो है, इसमें थ्रू के सेंस में, सारी थ्रू के सेंस में किसी चीज में से वो जो है, तो यहाँ पानी में से जो है वो जा रहे हैं, पानी के अंदर दाखिल हुए और पानी में से। तो यहाँ पे अराउंड का सेंस जो है वो क्या बनता है, में, थ्रू में से जो है, वी वेंट अराउंड द लेक, यानी पानी में से जो है वो जा रहे हैं। या फॉर एग्जांपल इस और सेंस ले एक कि शी lives
अराउंड कराची। यहाँ पे अराउंड जो है ये भी एक सेंस के तौर पे प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या बनता है, इसका सेंस बनता है नियर की, कि वो कराची के करीब रहती है, कराची के करीब जो है वो रहती है। शी लिव्स अराउंड कराची, कराची के करीब रहती है। तो यहाँ पे ये सेंस लेता है किस चीज़ के, नियर का, ऊपर जो है, में से, थ्रू में से, इसी तरह अलग अलग सेंस लेते हैं। तो आपने सेंस के ऊपर, और जैसे कि मैंने बताया कि प्लेसमेंट और सेंस के ऊपर आपने तवज्जो देनी। लेकिन एक सेंटेंस में आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो सेंटेंस यही है जो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं और लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल वो सेंटेंस है कि इससे पहले भी हमने कहा कि द अर्थ moves around the sun। ये बात आती है कि अभी इसमें कौन सा वाला ठीक है, ये राउंड ठीक है और कि ये अराउंड ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमने बहुत ज़्यादा देखे इस सेंटेंस को मुख्तलिफ बुक्स में, इसके साथ कभी अराउंड आते हैं कभी राउंड आते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रख, ये दोनों जिसके साथ अगर राउंड भी आ जाए तो भी ठीक है, अगर अराउंड आ गया तो भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो यूज़ होते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा है, ये हमें थोड़ा क्वेयर लगता है, हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि यार ये तो गलत होगा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों ठीक है। ये अराउंड जो है अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अराउंड जो है अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन अराउंड से फिर ये थोड़ा लिटिल बिट कॉमन है, लिटिल बिट कॉमन यूज़ होते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में फिर ये अराउंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ये कॉमन क्यों है, क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात है और अराउंड के बारे में मालूमात इतने नहीं हैं। तो इसी तरह ये हमें स्ट्रेंज लगता है कि शायद ये गलत हो, लेकिन दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों, इस सेंटेंस को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि आपका एक कन्फ्यूजन में दूर करूँ, ये दोनों ठीक है। ये जो है स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज है और अमेरिकन इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पे दोनों, अगर आप कहेंगे ये गलत है, तो यहाँ पे दोनों प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है, तो फिर गलत कौन सा हुआ है। ये भी प्रीपोजिशन के तौर पे यूज है और ये भी प्रीपोजिशन के तौर पे यूज है, और दोनों का मतलब भी एक है, तो फिर गलत कौन सा हुआ, दोनों ठीक है। बस जो आपकी मर्जी है, राउंड लिखते हैं राउंड लिखते हैं, लेकिन राउंड जो है कॉमनली स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अराउंड जो है अमेरिकन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दोनों चीज़ें ठीक है। और दोनों का ग्रामेटिकल प्रोफाइल इस सेंटेंस में जो है क्या है, प्रीपोजिशन है। आई होप you will got a lot of things from this lecture, because this lecture is specially prepared for you people, that you will got something from it, and I try my best to remove this confusion from your mentality, that what will be the place around in such type of structure, such type of construction. So inshallah I hope you will got a lot of thing, and all type of doubts as well as mistake that you have in your mind will be removed by seeing such type of lecture. Thank you.